के लिए किसी को अगर धनतेरस पर खरीदारी करनी है तो क्या खरीदारी करें? वंश वृद्धि पर देखिए, वंश वृद्धि के लिए और चाइल्ड कंसेप्शन के लिए हम गुरु ग्रह को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं, जुपिटर ग्रह। तो ऐसे में पीली हल्दी की गांठें आप ला सकते हैं, आप बांसुरी अर्पित कर सकते हैं, कृष्ण जी को भी बांसुरी अर्पित की जाती है। 5 हल्दी की गांठें मिनिमम लानी चाहिए, ठीक है। और साथ में आप पुखराज ले सकते हैं, अगर आपकी राशि अनुसार पुखराज आपको सूट करता है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप संतान गोपाल मंत्र इस दिन कर सकते हैं। और साथ में इस दिन मैं आपको एक धन की छोटी सी चमत्कारी पोटली भी बनाने का उपाय बताती हूँ, जिससे बहुत बरकत होती है घर में। आप धनतेरस वाले दिन एक लाल रंग की पोटली ले लें, उसमें आपको क्या क्या डालना है देखिए, यहाँ सब कुछ विधि लिखी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए 5 हल्दी की गांठें ले लीजिए, थोड़ा सा साबुत धनिया ले लीजिए, साबुत अक्षत ले लीजिए, 5 कोड़ियाँ ले लीजिए, 5 गोमती चक्र ले लीजिए, थोड़े से कमल गट्टे ले लीजिए और एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। और वो पोटली आप धनतेरस वाले दिन यहाँ पे बना के रख लीजिए भगवान जी के सामने। और लक्ष्मी पूजन के बाद आप उस पोटली को अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप देखिए धीरे धीरे आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी और धन धान्य की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। और तिजोरी की जहाँ तक बात है तो हर आदमी चाहता है कि साक्षी तिजोरी भरी रहे। बिल्कुल, तो तिजोरी कैसे भरी रहे वान्या जी, जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अभी पूजा जी ने बताया कि आप पोटली रख सकते हैं, उस पोटली में क्या होना चाहिए वो भी चाहिए। वान्या जी आप बताइए कि कैसे अपनी तिजोरियों को भरा रखा जाए। मैं पूजा जी की बात को आगे कंटिन्यू करूंगी कि जो उन्होंने पोटली बोला कि धनतेरस पर बनानी है और आपको ये जो है पूरा क्या कहते हैं, आपको लास्ट तक मतलब भाई दूज तक इसको पूरा वहीं रखना है। और उसके बाद ये चार्ज होता है, ये टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का, ये टाइम होता है चार्जिंग का, अपने यंत्रों को चार्ज करने का। आप अपने श्री यंत्र को चार्ज कर सकते हैं और उसको आप अपनी वर्क प्लेस पर लगा सकते हैं ताकि आपके व्यापार में भी वृद्धि हो, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आप अपने कैश लॉकर में एक पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर जो है आपने 3 जो है कुमकुम की डॉट्स लगानी है और हल्दी की गांठें जो आपने चार्ज करी, जो गोमती चक्र आपने चार्ज करे, जो पीली कोड़ियां आपने इस टाइम पर चार्ज करी, कमल गट्टे आपने जो है इस टाइम पर आपने चार्ज करे, चांदी के सिक्के आपने यहाँ पर चार्ज करने, आपके गोल्ड के कॉइन्स यहाँ पर चार्ज होंगे। ये पूरा चार्जिंग का टाइम है। इस टाइम एनवायरमेंट का ऑरा एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। आप जो माँ से मांगेंगे इस टाइम पर आपको मिलेगा। ईश्वर हमारी इमोशंस आस्था को देखता है। इस टाइम पर आपको बहुत सच्चे मन से मांगना है और रात भर आप पूजन कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उनके काम बोलते हैं ना, बनते बनते बिगड़ जाना, आखिरी मोमेंट पे बिगड़ जाना, या बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं। तो ऐसे लोग आखिर क्या करें, कैसे पूजा करें? क्योंकि पूजा की विधि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने पहले भी कहा कि सामान तो हमने खरीद लिया, क्या उस सामान को हमारे मंदिर पर रख देना चाहिए? क्या पूजन विधि होनी चाहिए? देखिए, पूजन विधि तो जो एक नियमित पूजन विधि है, वैसे तो हमने जैसे पूजा जी ने बताया वो ऑलरेडी उन्होंने बता दी है पूजन विधि, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि जो आप कर सकते हैं जिससे आपके विघ्न पड़े हुए कामों में आपको एक फ्लो मिल जाएगा। मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। देखिए, एक टिप ये है कि यदि आपके कुछ ऐसे काम हैं जो कि निकल नहीं रहे हैं, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और आपकी जैसे कोई पेमेंट नहीं आ रही है या आपके बच्चों के काम नहीं बन रहे हैं, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप बिल्कुल परेशान रहते हैं, तो आप ना एक एकांत में, चाहे वो धनतेरस का दिन हो चाहे वो कोई और दिन हो, उसमें एकांत लीजिए और सूर्यास्त से पहले आप बैठ जाइए। अगर कोई अच्छा दिन है, त्यौहार वाला दिन है, तो उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप एकांत में बैठिए और अपने हाथ में, पूरे हाथ में आप नमक ले लीजिए, पूरे हाथ में नमक ले लीजिए, ठीक है। नमक लेने के बाद आप आंखें बंद कीजिए और आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हो या जिस भी देवी की आराधना करते हो, उस देवी की आराधना करते हुए उसके मंत्रों का जाप कीजिए। और जितना ज़्यादा आप 4-5 मिनट तक जाप कर सकते हैं वो आप करते रहिए। ये जाप करने के बाद आप जाकर उस पानी को आप नाली में आप उसको उस नमक को उसमें डाल दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। सिंक बेसिन ऐसा घर में बेसिन में डाल दीजिए, बेसिन में डाल दीजिए और उस पे पानी चला दीजिए और उसके बाद आप उतारते हैं पानी को और उसके बाद आप बाहर आ जाइए और बिल्कुल शांतपन से बैठकर आप जो भी मंत्र पहले पढ़ रहे थे उस मंत्र का जाप कीजिए। आप देखिएगा कि आपके जो रुके हुए काम है ना वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाए। मैं ये भी चाहूंगी कि आप दर्शकों को